हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे। और संडे के दिन में हमारा काम हो गया है शुरू। किसका? सफाई का, क्योंकि नवरात्रे आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और अब से पहले फ्रेंड्स टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी सफाई करने का, क्योंकि आपको पता है मैं स्कूल जाती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज संडे था तो मैंने सोचा आज चलो सुबह सुबह जल्दी से सारे पर्दे वगैरह सब धुल देती हूँ। बेडशीट और दोनों कमरों की मैंने बेडशीट पर्दे सब धुल दिए हैं। अच्छे से सारी सफाई कर दी है। और अमित ने भी आज मेरी हेल्प की, हम दोनों लगे हुए हैं। सुबह ही मैंने मशीन भी लगा ली है। और आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि चादरें भी धुली हैं, पर्दे भी धुले हैं और डेली के कपड़े ही थे ही हमारे। और कोई नहीं, चलो धुल लेते हैं मिलकर, हो ही जाएगा काम। और ये देखिए आज पंखे वगैरह की और अच्छे से सफाई कर रहे हैं अमित। और अभी इनका थोड़ा सा बैक पेन सही था तो इन्होंने आज मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दी। और डेली सफाई होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है जल्दी जल्दी करके। तो डेली आज थोड़ा सा और सही से कर दी है। और देखिए इन्होंने सारे को अच्छे से डस्टिंग की है। और जहाँ इनका हाथ चला जाता है मेरा नहीं जाता, हाइट कम होने की वजह से। तो देखिए ये अच्छे से सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर हम माता रानी का दरबार लगाएंगे, जहाँ पर ये अभी साफ कर रहे हैं। और अभी ये डाल दी है मैंने दूसरी बेडशीट। और अभी अमित कर रहे हैं दूसरे रूम की डस्टिंग। एक रूम ये इसकी डस्टिंग हो गई है तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बेडशीट बिछा दी। और हम दोनों लगे पड़े हैं सफाई में जल्दी जल्दी, क्योंकि 11 और 11:30 बजे का मुहूर्त है कलश स्थापना का। उससे पहले हमें काम खत्म करना है और उसके बाद हम माता रानी का दरबार लगाएंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख और समृद्धि दे, आप सबका कल्याण करें। अभी देखिए स्टार्ट हो चुका है आज का काम। सफाई वगैरह में हम लग गए हैं। सफाई करनी है घर की, क्योंकि संडे का ही टाइम मिलता है, डेली तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। और फिर सफाई करने के बाद हम माता रानी की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना का मुहूर्त है, मैंने देखा था 11 बजे का। 11 से 12:30 तक है। तो उसी टाइम में हम कलश स्थापना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे माता रानी का। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और यज्ञ नहा चुका है और देखिए देख रहा है ये टीवी। और दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है यहाँ पर। और मेरे कपड़े भी यहाँ अधिकतर धुल चुके हैं। और देखिए सारे को कपड़े कपड़े ही फैले हुए हैं, रेलिंग पर भी और जो तार है उन पर भी, क्योंकि अभी नीचे कम ही जगह है फैलाने के कपड़े। और ऊपर में बस ऐसे ही जाती नहीं, नीचे फैला देती हूँ। फिर ऊपर जाओ और धूप में फिर कलर भी फेड हो जाता है। और फिर देखिए एनी कर रही है यहाँ पर नहा धोकर, कान्हा जी के कपड़े बदल रही है वो। और ज़्यादातर एनी ही करती है इस काम को, क्योंकि उसे बहुत पसंद है ये काम करना। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और एनी कर रहे हैं जो मेरा बचपन का फेवरेट काम था। वो जो हम टिकड़ी लेके आए थे बाज़ार से, वो इस बार थोड़ी कलरफुल नहीं थी। वो लोग बोल रहे थे कि ख़त्म हो गई है कलरफुल वाली। तो फिर हम ऐसे ही ले आए थे, वाइट पेंट इन पे हो रखा था। मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना बचपन का पुरानी यादें ताज़ा की जाएं। तो मैं और एनी दोनों इनको कलर कर रहे हैं। यज्ञ भी आ गया है, उसे लग रहा है कि पता नहीं ये दोनों क्या कर रही हैं। तो मैंने एक एनी को बना के दिखाई। ज़्यादा तो नहीं किया, बस थोड़ा सा इन पर टीके से लगा दिए, कलर से इन्हें कलरफुल बना दिया तो ये सुंदर लग रही थी। फिर यज्ञ भी जिद करने लगा कि मुझे भी करना है, तो मैंने एक टिकड़ी को कलर यज्ञ से भी करा दिया है और वो खुश हो गया करके। फिर उसके बाद सारी जो थी वो सब एनी ने की। मैंने एनी को बता दिया था एक बार कैसे करनी है। और बहुत मज़ा आता था ये सब करने में पहले। और आजकल के बच्चों को, हमारे बच्चों को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल ये सब होता ही नहीं है। शहर में तो होता ही नहीं है, गाँव में तो होता है अब भी। और जब हम गांव में रहते थे तो 1 साल ही मैंने बनाई है गांव में भी, शायद सही से मुझे याद नहीं है। और नहीं तो यहाँ पर तो हम जब से आए हैं मार्केट से ही ख़रीद के लगाते हैं। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है वो डॉट डॉट होकर। फ्रेंड्स ये देखो, मम्मी ने मुझे ना एक ये वाला करके दिखाया था और बाकी सब मैंने खुद से करे हैं। ये देखो, ये टोटल 9 है। मेरे को ना इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है, क्राफ्ट वाली। ये क्राफ्ट का तो नहीं है, मंदिर का है, बट बहुत मज़ा है करने में।
और अब शुरू कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स यहाँ पर अपना कलश स्थापना और माता रानी का भवन सजाने का काम। और देखिए मैं आपको भी दिखाती रहूंगी कि मैं कैसे और क्या-क्या कर रही हूँ। और जितना मुझे पता है और जितना मुझसे आता है मैं उतना ही कर रही हूँ। सब लोगों की अपनी अलग-अलग करने का तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे जितना पता है, जितना मुझे नॉलेज है इस बारे में, मैं उतना ही कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो ये लोटा है इसमें से पुराना धागा काट कर नया धागा बाँधा और उस पर रोली से स्वास्तिक बनाया। और जो कलश रखने के लिए चावल हैं, कलश के नीचे रखे जाएँगे, उनको भी मैंने लाल कर लिया है रोली में रंग कर। और अब देखिए मैंने लगा दिया माता रानी की चौकी, और माता रानी की चौकी के ऊपर लाल मैंने कपड़ा बिछा दिया है। वैसे ये लाल ही है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा-सा कपड़ा लेकर आई थी लाल रंग का वेलवेट का। और अब मैं माता रानी को चुनरी उड़ा दूँगी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। ये कुछ फूल है माता रानी के दरबार को सजाने के लिए, और आम के पत्ते हैं जिनसे मैं थोड़ा सा ये तोरण द्वार के लिए जो माला है वो बनाऊंगी। और कुछ कलश के लिए भी लेके आई हूँ मैं आम के पत्ते। इनमें से जो 5 या 7 या 9 पत्तों की टहनी होगी वो मैं निकाल लूंगी, एक्स्ट्रा पत्ते मैं हटा दूंगी। तो ये देखिए मैंने ये 7 पत्तों का एक गुच्छा सा इसमें रख लिया है, पानी में कलश में रख लिया है मैंने। और इसके ऊपर अब मैं रखूंगी नारियल। पानी में मैंने थोड़े से चावल डाले हैं और एक सिक्का डाला है। उसके बाद मैं नारियल को भी तिलक लगा दूंगी, और तिलक लगाने के बाद जो मैं लाल चुन्नी लेकर आई थी उसको अच्छे से नारियल के ऊपर लपेट दूंगी। और चुन्नी लपेटने से पहले जो डोरी का नाला है मैं उससे नारियल को 5 बार नारियल पे उसे बांध दूंगी, और फिर कलश के ऊपर नारियल को रख देंगे। इस तरह से मैंने अपनी कर ली है कलश स्थापना, और टाइम से ही मैंने कर ली थी, मुहूर्त पे ही। और अब देखिए जो टिकड़ी है वो मैं लगाऊंगी। और वैसे गांव में तो इनको गोबर से लगाते थे, दीवार पे गोबर से चिपकाते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी गोबर नहीं मिलता है। तो मैं जो डबल साइडेड टेप है मैं उससे लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चिपक नहीं रही थी, बार बार नीचे गिर रही थी। तो मैंने पहले तो लगा भी दी थी, तो थोड़ी देर तो ये चिपकी रही, लेकिन फिर एक एक करके ये गिर गई। तो फिर मैंने इनको उतार कर अच्छे से साइड में ही रख दिया, माता रानी के दरबार के पास में ही इनको रख दिया। इसके बाद मैंने माता रानी का दिया तैयार किया। एक कटोरी में थोड़े से फूल रखे और उन फूलों के ऊपर मैंने दिए को रखा है, और दिया मैं लगा दूंगी माता रानी के सामने। अब जो बाकी पूजा की सामग्री है एक-एक करके मैं उनको कटोरी में निकाल लूँगी, क्योंकि जो मार्केट से हम रात सामान लेके आए थे वो रात हो गई थी ज़्यादा, तो हमने ऐसे ही रख दिया था, निकाला नहीं था मैंने रात। और ये देखिए माता रानी का श्रृंगार भी मैं लेके आई हूँ, वो मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। और ये पान, सुपारी, इलायची और लौंग वगैरह सब हैं, तो मैं माता रानी के सामने जो ये भोग लगता है माता रानी को, पान का और लौंग का, इलायची और बतासे का, तो मैंने देखिए वो भोग भी लगा दिया है। ये माता रानी की माला रखी थी, मैं भूल गई थी माता रानी को पहनाना, तो वो भी मैंने पहना दी है। और जो बचे हुए फूल थे वो मैंने माता रानी के दरबार में ही रख दिए हैं। ये सारे को मैंने फूल भी रख दिए।
अभी मैंने माता रानी को लगा दिया है तिलक। तिलक लगाने के बाद अब बारी है जौ बोने की। और हमारे इधर तो सभी बोते हैं जौ, लेकिन इधर गाजियाबाद की साइड नहीं बोते हैं, मैंने अधिकतर देखा है। और सांझी भी यहाँ पे किसी किसी के घर में ही लगती है, हर कोई नहीं लगाता है। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी भर के मैंने एक मिट्टी का ये लेके आई थी मैं मार्केट से ही, तो उसमें मैंने जौ डाल दिए हैं, फिर ऊपर से पानी डाल दिया है अच्छे से। और जो रख दिए हैं मैंने कलश के सामने ही, माता रानी के पास ही रखे जाते हैं ये। और उनमें मैंने उनको पत्तों से ढक दिया है। पता नहीं पत्तों से क्यों ढकते हैं, क्योंकि मम्मी ऐसे ढकती थी तो मैंने भी ढक दिया है। तो अब ये देखिए अब बारी है सामग्री बनाने की। अब मैं सामग्री बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सामग्री में थोड़े से जौ डाले हैं और ये बतासे मैंने तोड़ के डाले हैं। और अब मैं तोड़ रही हूँ ये थोड़ी सी कपूर। कपूर तोड़कर मैंने डाल दी सामग्री में। बहुत सारा सामान डलता है वैसे तो, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने उतना डाल दिया है। और ये गूगल लाई थी मैं मार्केट से, गूगल भी मैंने इसमें डाल दी है। कुछ ये डब्बी में थी और कुछ पैकेट में थी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सामग्री में से। और अब भी बहुत अच्छी आ रही थी, जब मैं इसको बना रही थी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। और सब डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब ये जो थोड़ी सी लौंग है और इलायची है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। लौंग इलायची डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल दी है। बतासे भी डाल दिए थे, लेकिन थोड़ी सी मिश्री भी रखी थी तो मैंने वो भी डाल दी। और मेवा में मैंने सिर्फ मखाने इसमें डाले हैं। और ये जो काले तिल रखे हैं काले तिल डाल दिए हैं, सुपारी डाल दी है और थोड़े से फूल डाल दिए। और फूल ये सब डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी डालकर बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद मेरे पास 2 डब्बे थे छोटे छोटे, तो मैंने उनमें इनको भर कर रख लिया। फिर जैसे ही पूजा किया करूँगी तो फिर इनमें से निकाल के सामग्री डाल दिया करूँगी। और अब हम कर रहे हैं पूजा। पूजा का टाइम हो गया है आरती करने का। और दोनों बच्चे मेरे साथ बैठ गए हैं। और दोनों मंदिर में मैंने उधर भी दिया लगा दिया है और माता रानी के भवन में भी दिया लगा दिया है। और प्रसाद के लिए रख दिया है मैंने केले। और इसमें हवन कुंड जो है ये छोटा सा हमारे पास, इसमें मैंने सामग्री डाल दी है। और अच्छे से कपूर जलाकर माता रानी के सामने हवन कर लिया है। जितना आता था फ्रेंड्स मैंने इतना कर लिया है। अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। अब जितना मेरे साथ था मैंने कर लिया है। और अब हम कर लेंगे आरती। एनी मेरे साथ आरती कर रही है, यज्ञ भी कर रहा है। और देखिए पूजा हमारी चल रही है, आरती खत्म हो गई है हमारी। और हमने बस यही माता रानी से कामना की है कि माता रानी हमारे घर में 9 दिनों के लिए आप आई हो तो अपनी कृपा बनाए रखना और सभी पे बनाए रखना, सबके घर में सुख शांति रखना। और फिर देखिए ऐसा लग रहा है मेरा माता रानी का दरबार। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी पूजा की विधि और मेरी माता रानी का दरबार आपको कैसा लगा। आज का व्लॉग फ्रेंड्स मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय माता की।